डाइट के ड्यूरिंग में सैलेड का एक बहुत ही अलग रोल है। अगर डाइट ड्यूरिंग में है या वेट लॉस की जर्नी में है तो सैलेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बेसिकली वेट लॉस की जर्नी में हम सैलेड्स क्यों देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वाटर होता है, इवन कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमको वेट लॉस की जर्नी में चाहिए होते हैं। इवन मैं भी अपने क्लाइंट्स को अपने डाइट प्लान में जो भी उनको मैं खाने के लिए बोलती हूँ उसमें मैं उनको सैलेड ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि सैलेड वेट लॉस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम सैलेड को लेते टाइम या वेट लॉस की जर्नी में सैलेड को लेते टाइम या नॉर्मली कोई भी सैलेड को लेते टाइम कर जाता है, जिसका रिजल्ट ब्लोटिंग या तो फिर वेट गेन होना, अनईजी लगना, इनडाइजेशन होना। और जब इनडाइजेशन होता है तो किसी भी तरीके के विटामिन एंड मिनरल जो न्यूट्रिशन हमको सैलेड से मिलते हैं वो प्रॉपर हमको नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में बताने आई हूँ कि सैलेड कब किस टाइम पे खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और उसका रिजल्ट या सैलेड के जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है हमको मिल जाए उसका एक परफेक्ट टाइम क्या है, जो बेसिकली बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं। सही तरीके से खाने का टाइम नहीं पता होता है, कब किस समय खाना चाहिए, खाने के पहले खाना चाहिए, खाने के बाद खाना चाहिए या खाने के साथ में खाना चाहिए, बेसिकली ये पता नहीं होता है और वो अपने अकॉर्डिंग खाते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इवन अपने क्लाइंट्स को और इवन अपने सारे यूट्यूब फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि सैलेड पर्टिकुलर ऐसा टाइम है, इस टाइम पे अगर आप सैलेड खाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इवन आपका मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सैलेड के जो भी न्यूट्रिशन है जो वेट लॉस की जर्नी में हम आपको जिस रीजन से देते हैं वो भी आप सभी को मिल जाएगा। इवन साइंटिफिकली भी इसको प्रूवन किया गया है कि सैलेड को अगर आप खाने के साथ में खाते हैं तो उससे आपको डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। सैलेड खाने का सबसे गलत तरीका है सैलेड को खाने के साथ में खाना। सैलेड में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ भी विटामिन और मिनरल जो सैलेड से मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। सैलेड का और खाने का दोनों का डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग अलग होती है। अगर आप दोनों को साथ में खाते हैं तो वो प्रॉपर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है और वो इनडाइजेशन की प्रोसेस में चला जाता है, जिसकी वजह से ना ही आपको खाने के विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे और ना ही आपको सैलेड के विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सैलेड को खाने का सही तरीका क्या है। सैलेड को हमेशा खाना खाने के 10 to 15 मिनट बिफोर खाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है सैलेड का और खाने का डाइजेशन प्रोसेस अलग अलग होता है। तो जब आप खाना खाने के पहले अगर आप सैलेड खाएंगे तो वो डाइजेशन प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इवन सैलेड में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो आपको फुल वाली फीलिंग देगा। मतलब आप अगर एक प्लेट आपने सैलेड खा लिया है और उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आपको फुल लगेगा, आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, जो वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगा। विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो खाना खाने के पहले अगर आप खाएंगे तो वो प्रॉपर आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसकी विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंटिफिकली सैलेड को क्यों खाने के साथ खाने के लिए मना किया गया है। दोनों को साथ में खाने से इनडाइजेशन वाली प्रोसेस हो जाती है, तो खाने के तुरंत बाद या तो फिर ब्लोटिंग, आपके एब्डोमिनल्स में पेन या आपको अनईजी या तो फिर आपको नोजिया या तो फिर तुरंत मोशन सिकनेस वाली फीलिंग हो सकती है, इसलिए दोनों को साथ में नहीं खाना चाहिए। सेकंड साइंटिफिकली रीजन एक ये भी है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी मील हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाते ही छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव जूस पे जाके वो मिक्स हो जाता है। जब हमारे डाइजेस्टिव जूस में जाके वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है उसके बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो वो हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद जो भी सैलेड के विटामिन एंड मिनरल्स है वो सारे हमारे ब्लड में प्रॉपर जाके हमारी बॉडी में जाएगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगी। बट जो हमारा कार्ब्स वाली प्लेट रहती है लाइक राइस, वेजिटेबल एंड हमारी जो चपाती रहती है वो जल्दी हमारे डाइजेस्टिव जूस पे मिक्स होके जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। बट सैलेड में डाइजेशन की प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगता है कि उसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो वो 10 to 15 मिनट बाद वो डाइजेस्टिव जूस में मिक्स होगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो 10 to 15 मिनट वो डाइजेस्ट होने में लेता है और उससे एनर्जी भी हमको बहुत स्लोली मिलती है। इसलिए दोनों के टाइम और दोनों की प्रोसेस डाइजेशन की
अलग अलग है, इसलिए साइंटिफिकली दोनों को साथ में खाने के लिए मना किया गया है अगर आप प्रॉपर मील को डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो, और इनडाइजेशन जैसी प्रोसेस में नहीं जाना चाहते। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि सैलेड को और मील को साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए, उनको खाने का सही टाइम क्या है, साइंटिफिकली भी क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने अपने इस वीडियो में आप सभी को वो भी बताया है। अगर आपकी कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, आप चाहते कि कुछ हेल्दी वीडियोस में किसी टॉपिक से रिलेटेड भी बनाऊं जो आप चाहते, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी। मैंने कुछ वेजिटेबल को लेकर भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मैं जल्दी आप सभी के पास न्यू वीडियो को लेकर आऊंगी। मेरे पावर ऑफ स्पाइसेस के कुछ वीडियोस अभी बचे हैं जिनका लिंक भी मैं जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय फॉर नाउ।